बैठे आसन अमरनाथ पे अमर की शक्ति बैठे आसन ए भोले बाबा ने कथा सुनाई और पार्वती गई उतरा दे रो तोता उमा के बड़ी सोचा दे रो तोता उमा के बड़ी सोचा अमर की शक्ति बैठे आसन अमर की शक्ति बैठे आसन ए भोले बाबा ने कथा सुनाई पार्वती गई सोया भगवान भोले बाबा जब कथा को सुनाया तो महाराज मैया पार्वती सो गई और वो तोते का अंडा वो आवाज देने लगा, हुंकरा देने लगा। कथा पूरी हुई तो भगवान भोले बाबा से कहा भगवान भोले बाबा कहाँ गए मैया पार्वती कहने लगे मतलब क्या है कि तुमने कथा नहीं सुनी? कहने लगे प्रभु हम तो सो गए। और महाराज स्त्री का नियम एक खाएवे में एक लड़वे में सबसे आगे होती है, हकीकत है। देखो सब्जी में टेस्ट हमारे भैया लोग ना जाने, स्त्रियों से कह देना कि तुरंत टेस्ट कर लेंगे। पहले भोजन बनाएगी, सब्जी को निकाला, टेस्ट करके बता दिया कि इसमें नमक कम है ना। और कहते हैं कि हम खाना जब खाते हैं कि हमारे घर के सदस्य खा लेते हैं, और जब तुम सब्जी पहले झूठी कर देती तो भोजन कहाँ साबित रह गए, है ना। अब महाराज अगर लड़ाई जब मोहल्ला में हो तो पल्ले मोहल्ला की स्त्री छत्तन में चढ़ चढ़ के देखे किन में झड़क गई, और इनके कोई कंडा फोड़े जाए महाराज तब देखो हे भगवान। साड़ी को अपनो अंगला पसारे हैं कि हे भगवान, हे दिवारी मैया, होलिका मैया, ईश्वर करे भाई जे ना मिले कड़ी खाओ मत जाए, दिन करो मत जाए। तब देखो गाड़ी अगर भजन बोले वे कहते तो जा लगाती कि गाड़ी से वही उतर के आए, है ना। लेकिन हमारी जितनी पांडाल माताएं बहना बैठी वो नहीं लड़ती, वो सब बढ़िया है ना। महाराज जो इतने शब्द सुने तो मना कर दिया। भगवान भोले बाबा क्रोध में आके त्रिशूल लेके उस तोते के बच्चे के पीछे पड़ गए, और वो तोते का बच्चा उस घोंसला से भागा जो व्यास जी की पत्नी छत पर खड़ी जमाई ले रही थी, उनके पेट में प्रवेश कर गया, चला गया महाराज। और महाराज वो 1 साल नहीं 2 साल नहीं 12 बरस तक उनके गर्भ में रहा है। भगवान भोले बाबा ने धुनी 12 बरस तक रमाई, कहा कि बेटा बाहर निकल के आ जाओ। कहने लगे प्रभु इस दुनिया को 2 घड़ी के लिए मौन कर दो, यानी किसी को मोह ना रहे, न पिता को पुत्र से और न पुत्र को पिता से।
ना माँ को बेटे से और ना बेटे को माँ से। भगवान ने वैसा ही किया और आज उस पुत्र ने जन्म लिया। आज उनका नाम पड़ा है सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। और सुखदेव महाराज जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए भगवान का भजन करने के लिए। देव ऋषि नारद ने कहा कि आपने किसी को गुरु बना लिया कि नहीं? जाओ राजा जनक को अपना गुरु बना लीजिए। गए, क्या देखा? उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ में यज्ञ कर रहे हैं, वो अपने पत्नी के प्रेम में इतने पागल है जो अपने शरीर का तक ध्यान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपना गुरु नहीं बना सकता हूँ। कहने लगे तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, दोबारा लौट कर जाओ। तो राजा जनक का पैर, सीधे पैर का अंगूठा यज्ञ में जल रहा था, लेकिन उन्हें अपने तन की खबर नहीं थी। भगवान की तपस्या में इतने पागल थे, उन्हें अपना गुरु बना लिया। और आज भाई व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को हरिहर गंगा किनारे की रेती में आज कथा को सिरबड़ करवा रहे हैं।